तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज का ये ब्लॉग है, मैं अपने ठाकुर जी, अपनी राधा रानी के साथ दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ। और स्पेशली ये ब्लॉग मेरे लड्डू गोपाल जी के ऊपर है। और साथ में जैसे मैं अपने मंदिर में डेली का जो मेरा नियम है, मतलब ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ जो मंदिर में मेरा डेली का नियम है, बाकी के देवी देवता भी विराजमान जो है मेरे मंदिर में, उनके साथ मेरा दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो वो ही एक आज मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया है। आशा करती हूँ आप को इस सब ब्लॉग से थोड़ी सी सहायता भी मिल पाएगी। बाकी आप कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन और सवाल हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अगर आपको ब्लॉग ये पसंद आए, मेरे ठाकुर जी राधा रानी की मेरी छोटी सी सेवा जो मेरा डेली का नित्य नियम है, अगर आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप मेरे ठाकुर जी राधा रानी के मेरे मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मैंने अपने मंदिर के ऊपर एक केदारनाथ जी की छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है, और क्योंकि जब मैं केदारनाथ जी के दर्शन करने गई थी तो वहीं से लेके आई थी। तो ये है मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहारी जी, जिसके आप सुबह सुबह दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको पहले उठा दिया था और उठा के अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी जी को सबको बिठा दिया था। जैसे कि अगर आपको ये डिटेल में देखनी हो तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है डेली रूटीन के ऊपर, आप उसमें देख सकते हैं मैं अपने ठाकुर जी, अपनी राधा रानी और अपने बाल कैसे गोपाल जी उठाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने मंदिर को साफ़ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने मंदिर को साफ़ करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने मंदिर में से शिवलिंग और शंख और जो भी चीज़ें मंदिर में मेरे विराजमान है, सबको मैं एक जगह मंदिर में से निकाल लूँगी, क्योंकि नीचे से मुझे जितनी भी धूल डस्ट वगैरह होगी वो सब मैं साफ़ करूँगी एक स्वच्छ कपड़े से लेके। क्योंकि जब भी मैं मंदिर अपना खोलती हूँ, अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ, अपनी राधा रानी को उठाती हूँ, तो सब कुछ मुझे थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ मिलता है। ये कह लीजिए कुछ भी ठाकुर जी करते हैं या फिर कुछ भी हम कहते हैं ना कि हमें डस्ट वगैरह कुछ भी नज़र आती है तो वो साफ़ करनी हमें ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से मैं अपने सबसे पहले अपने मंदिर को तो ये है मेरे लड्डू गोपाल जी का आसन, जहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी, अपने लाला को, केशु को सुलाती हूँ और विराजमान करती हूँ। तो मैंने उनको उठा के अपने मंदिर के बाहर एक टेबल है वहीं पे उनको बिठाया है। तो इसको भी मैं अच्छे से अपने लाला का आसन जो है मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी के चरण कमल, जो मेरे ठाकुर जी के चरण हैं, उनको साफ़ करेंगे अच्छे से, उन पे कभी भी धूल वगैरह ना रह जाए, और अच्छे से थोड़ा सा गीले कपड़े से भी मैं अपने ठाकुर जी के चरण कमलों को साफ़ कर दूँगी। और ये मैंने शॉल दिया हुआ था क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंडी थी, तो अभी बस सुबह शाम की मीठी मीठी ठंडी रह गई है, इसीलिए मैंने वो शॉल निकाल दिया है। तो दुपट्टा मेरे ठाकुर जी ने ऑलरेडी पहले से पहना हुआ है। तो थोड़ा सा अपने ठाकुर जी के हम जो फेस, चरण और हाथ भी हम साफ़ कर लेंगे। ये सिर्फ एक मानसिक भाव होता है, क्योंकि उनका श्रृंगार ऑलरेडी हैवी किया होता है, तो वो वैसे ही श्रृंगार में बहुत सुंदर लगते हैं। तो 15 दिन तक, 1 महीने तक उनका श्रृंगार ऐसे ही बना रहता है, पर डेली बस उनका श्रृंगार, ये कह लीजिए हम स्वच्छ कपड़े से उनका फेस, हाथ, मुंह साफ करते रहेंगे, और उनके ड्रेस वगैरह जो भी श्रृंगार वगैरह वो सेट करते रहेंगे। तो इस प्रकार ये मैं अपने ठाकुर जी, अपनी राधा रानी का भी साथ में उनको मतलब धूल वगैरह कहीं पे भी ना, उनके फेस पे, हाथ पे कहीं ना रह जाए, तो वो भी साफ़ कर दूँगी साथ साथ। और जैसे अब आप देख रहे हो, मैंने अपना पूरा मंदिर अंदर से लेके पूरा अच्छे से सब चीज़ें बाहर निकाल के अच्छे से साफ़ कर दी है। तो इस तरीके से ये डेली मैं अपने छोटे छोटी चीज़, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो डेली से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट लगते हैं, तो अपना मंदिर भी साफ़ हो जाता है। और साथ में अपनी राधा रानी का लहंगा भी सेट करती हूँ, क्योंकि उनके लहंगे में घेर होता है, तो वो भी जब हम उनको सुलाते हैं या फिर उनको भोग वगैरह देते हैं, तो वो सब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो मैं अपनी राधा रानी का साथ में मैं लहंगा, उनका श्रृंगार भी सेट कर देती हूँ। तो तो देखिए, मेरा अब मंदिर अच्छे से साफ़ हो गया। अब हम एक-एक करके अपने मंदिर में जो-जो चीज़ें हमें विराजमान करनी है, वो मैं एक-एक करके अपनी चीज़ें रखती जाऊँगी और साथ में आपको बताती भी जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में एक रेड कलर का आसन बिछाया है, मतलब उसमें मैं दिया बाती रखती हूँ अपनी, क्योंकि दिया बाती रखने से क्या होता है कि हमारा वो कुछ भी ऑयल वगैरह, घी वगैरह का गिरता है, तो वो नीचे तक नहीं जाता, उस आसन पर ही, मतलब कपड़े तक ही रह जाता है। और साथ में ये मैंने लड्डू
लड्डू जी का आसन लगाया है, क्योंकि पूजा जब मैं करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ, तो यहीं पे उनको विराजमान करती हूँ। एक साथ उनकी पूजा और भोग एक साथ ही लग जाता है। और मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे केशु बाबू साथ में अपनी राधा रानी के साथ और अपने मेरे लल्ला के साथ, ठाकुर जी के साथ एक साथ पूरा परिवार सपरिवार बैठ के भोजन करता है एक साथ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैं ये अपने लाला का आसन अंदर ही लगाती हूँ मंदिर के अंदर। और जब उनसे बात वगैरह करनी होती है तो मैं अपना बाहर जो टेबल रखा हुआ वहाँ पे अपने ठाकुर जी को, अपने लाल को वहाँ पे विराजमान कर देती हूँ। तो साथ में अब ये तो मेरे लाला का लग गया है आसन, और ये है मेरे ठाकुर जी के चरण कमल। ये मैंने एक कपड़ा अपने हाथों से बनाया हुआ है, क्योंकि इसके नीचे ग्रीन कलर का वो पेंट जो किया हुआ है चरण कमल पे, वो मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा अपने ठाकुर जी के चरण कमल पे बिछाया हुआ है। उससे लुक भी थोड़ा सा अच्छा आता है, और ठाकुर जी के चरण कमल बहुत सुंदर से प्यारे से लगते हैं मुझे। और इस पे फिर मैं अपने ठाकुर जी की प्यारी प्यारी गैया, क्योंकि उनको गैया बहुत पसंद है, उनके जो प्यारे प्यारे उनके जो खिलौने हैं, मेरे ठाकुर जी के जो प्रिय प्रिय कहते हैं ना, उनकी वस्तुएं चीज़ें जिनसे मेरे बिहारी जी को बहुत प्रेम है, वो सब उनके चरणों के पास मैं विराजमान करूँगी। जैसे कि ये अब मोर है, तो मैंने मोर का 2 पेयर्स लिए हुए हैं, तो ये मेरे हमेशा मेरे ठाकुर जी के चरण कमलों के पास ही रहते हैं। और साथ में ये पेयर में 2 तोते हैं, ये भी मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों के पास हमेशा विराजमान रहते हैं। तो ये कुछ खिलौने हैं जो मेरे ठाकुर जी के पास हमेशा उनके चरणों के पास रहते हैं, और बहुत सुंदर से उनके चरण कमल बहुत सुंदर प्यारे से लगते हैं, देख के मन में आनंद भी आता है और मन प्रसन्न भी होता है उनके ठाकुर जी के, जब सुबह सुबह आप दर्शन करते हैं। और ये है एक बत्तख, बहुत सुंदर सा एक पेयर सा बत्तख का जोड़ा है। तो ये मैंने इस भाव से लिया था क्योंकि इनका एक का मुंह बिल्कुल ऊपर को उठा हुआ है, तो मैंने अपने ठाकुर जी के चरण कमल के पास ये बत्तख रखी है, तो इस भाव से कि ये बत्तख मेरे ठाकुर जी को निहार रही हैं, उनको देख रही हैं, तो बहुत सुंदर और बहुत प्यारी ये दृष्टि मुझे लगती है। तो इस भाव से ये ठाकुर जी के पास ये वाली मैंने बत्तख रखी है। और ये है हमारी श्यामा प्यारी, राधा प्यारी, और ये उनकी प्रिय सखियाँ हैं। ये अभी 2 ही सखियाँ रखी हैं मैंने, ललिता और विशाखा सखी। तो अभी के क्योंकि चिटपट जो कि मैं अपने ठाकुर जी की ये विग्रह आने से पहले मैं अपनी इसी चिटपट से उनकी सेवा करती थी मानसिक भाव से। तो ये बहुत पुरानी तस्वीर है, मेरे पास जो रहती थी हमेशा, मैं कहीं पे भी जाती थी इस चिटपट को अपने साथ लेके जाती थी, और इसलिए ये मंदिर में हमेशा स्थापित रहती है। और ये है मोर, बहुत सुंदर सा प्यारा सा मोर है, तो ये मेरे ठाकुर जी के बगल में हमेशा विराजमान रहता है, और एक मेरी राधा रानी के साइड में बगल में हमेशा विराजमान रहता है। तो ये सुंदर था क्योंकि इन सब चीज़ों से कह लिए ना, अपने प्रभु के साथ जब हम ये सब चीज़ें रखते हैं तो मंदिर बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर भी लगता है, और मन कहते हैं पूजा पाठ में करने में भी मन लगता है, और अपने ठाकुर जी की छवि देख के तो और आनंद आता है। तो ये है बहुत पुरानी मेरी एक गैया, तो ये भी मेरे ठाकुर जी की प्रिय गैया है, तो ये भी मेरे मंदिर में विराजमान रहती है। और ये है शंख दक्षिणावर्ती जो इसको बोलते हैं, इससे हम अपने लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी को स्नान भी कराते हैं, और इसको मैं कभी भी खाली नहीं रखती हूँ। इसमें थोड़ा सा हम गंगा जल और मैं इसमें थोड़े से कॉइन मतलब सिक्के डाल के रखती हूँ। कभी भी कहते हैं ना शंख को खाली नहीं रखना चाहिए, या तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल हमारा शुद्ध जल होना चाहिए, और या फिर उसमें सिक्के या फिर चावल जो बिना टूटे हुए चावल हो वो भी आप भर के रख सकते हो। तो मैं इसमें कॉइन रखती हूँ, और डेली इसको साफ़ करके डेली इसमें कॉइन भर के रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक तरह हमारी लक्ष्मी हमारे शंख में विराजमान रहती है, क्योंकि शंख को लक्ष्मी जी का स्वरूप बोला जाता है। तो इस तरीके से मैं शंख को भी अपने मंदिर में विराजमान कर दूँगी, अच्छे से उनको साफ़ वगैरह करके सब कुछ। तो इसी के साथ मैंने ये एक प्लेट रखी है छोटी सी, इसमें मैं अपने शिवलिंग रखती हूँ, शिव जी को रखती हूँ, क्योंकि जब भी सोमवार होता है, वैसे तो डेली ही मैं इसमें थोड़ा सा जल जरूर डालती हूँ। और ये है साथ में रुद्राक्ष, तो ये क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी को रुद्राक्ष बहुत पसंद है, तो ये उनके शिवलिंग पे मैं हमेशा जो परमानेंट रहते हैं तो वो रुद्राक्ष की माला उनको पहना दी है। और साथ में ये है एक नाग देवता, तो जो वो शिवलिंग के ऊपर विराजमान रहते हैं। और इस तरीके से मैं अपने शिवलिंग को मंदिर में साफ़ वगैरह सब करके अच्छे से उनको मंदिर में विराजमान कर देती हूँ। और ये एक अलग से नाग देवता और हैं जो भी वो भी मेरे शिव जी के साथ ही रहते हैं। और इसी के साथ मैंने एक प्लेट और रखी है,
इस प्लेट में मैंने एक शुद्ध कपड़ा रखा है, साफ़ अच्छा कहते हैं स्वच्छ और शुद्ध कपड़ा होना चाहिए। तो हो सके तो पीला कपड़ा भी रख सकते हैं, पर डेली हम चेंज करते तो डेली पीले वस्त्र नहीं होते। तो इसमें मैंने अपने शालिग्राम जी रखे हैं। तो शालिग्राम जी को अभी हम स्नान कराएंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम अपनी पूजा की थाल तैयार कर लेते हैं। ये मैंने पूजा की थाल उनको अच्छे से साफ़ वगैरह करके आरती की थाल को तैयार करके रख दिया है मंदिर में। और इसी के साथ ये एक थोड़ा सा अलग गंगा जल कह लीजिए, इसमें हमारे गंगा जल मिक्स है और थोड़ा सा जल है जो प्रभु के पास मेरे 24 घंटे विराजमान रहता है। ये पूजा के साथ आरती की थाल के साथ रखा जाता है। और मैं अपने ठाकुर जी को इसी के साथ उनको बांसुरी भी पहना दूंगी, क्योंकि जब भी हम सुलाने जाते हैं तो प्रभु को बांसुरी उतार के ही सुलाया जाता है। तो सुबह मैं हमेशा इनको बांसुरी पहना देती हूँ। और साथ में ये वाला मोर पंख मैंने अपनी राधा रानी के बगल में रख दिया है। तो और अब हमारे जो बाल गोपाल जी है, देखिए वो साइड में बैठे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी मैया हमें नहलाएगी। तो मंदिर तो हो गया तैयार, हमारा साफ़ भी हो गया है मंदिर, और हमारी पूजा की थाल भी तैयार हो गई है। जब आरती करेंगे तो आरती के भी दर्शन करेंगे हम। तो अभी के लिए चलते हैं अपने बाल गोपाल जी को, अपने केशु और मैं लड्डू को नहलाने जा रही हूँ। तो चलिए आप सब भी मिलके अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं। उससे पहले आप मंदिर में थोड़ा सा अपने ठाकुर जी राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। ये है मेरे साथ में जो एक टेबल रखा हुआ है, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाती हूँ, क्योंकि जब भी वो शाम को थोड़ा सा दोपहर को उनको मैं यहाँ पे विराजमान कर देती हूँ और उनसे बातें करती हूँ। तो उस टेबल को भी मैंने अच्छे से साफ़ करके सेट कर दिया है। तो अब मैं अपने लाला को नहलाने जा रही हूँ। तो ये है उनके वस्त्रों के दर्शन जो अभी स्नान कराने के बाद उनको पहनाए जाएंगे। ये उनका छोटा सा प्यारा सा लंगोट है जो मैंने अपने हाथों से ही बनाया हुआ है। और ये है साथ में थोड़े से फूल, जितने भी जो मेरे घर में मिल पाए, जो भी मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। और ये है तुलसी मैया हमारी। और तुलसी को कभी भी कहते हैं ना कि नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए, उनको हाथों से ही तोड़ना चाहिए। और तोड़ने से पहले उनसे आग्रह जरूर कर लेना चाहिए कि प्रभु आपको मैं लेके जा रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए। और ये उनका जल, और अभी के जैसे थोड़ी मीठी मीठी ठंडी है तो उसी हिसाब से जल हमें लेना चाहिए। और साथ में ये मैंने एक प्लेट रखी है, उस पर मैंने तुलसी रखी है और स्वास्तिक बना के अपने लाला को, अपने लाल को मैं केशु बाबू को अब नहलाऊंगी। तो आप देखिएगा कि मैं उनको स्नान करा रही हूँ। तो आप उनके स्नान का आनंद लीजिए, उनके दर्शन कीजिए। क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी तो मेरे ठाकुर जी और मेरे दोनों लल्ला नहा धो के अच्छे से उनका श्रृंगार हो चुका है और वो अपने आसन पे विराजमान भी हो चुके हैं। साथ में मैंने उनको एक मोर भी दे दिया है। तो ये है अब मेरे शिवलिंग जी, मेरे भोलेनाथ जी, उनको थोड़ा सा गंगा जल मतलब उनको चढ़ाया जाएगा, उनको गंगा जल से थोड़ा सा स्नान कराया जाएगा। साथ में मैं उनको फूल भी अर्पित कर दूंगी, क्योंकि जब तक मैं कहते ना हमारे घर मंदिर में जितने देवी देवता उनका भी विधि विधान से पूजा होनी चाहिए। तो ये शालिग्राम जी, उनको भी मैंने स्नान करा के उनको तुलसी दल दे दिया है और साथ में उनको एक फूल अर्पित किया है। तो फूल देने से भी प्रभु, क्योंकि प्रभु को फूल जरूर भेंट करने चाहिए, जिससे प्रभु थोड़े खुश भी होते हैं। और मैंने अपने दोनों लाला को, अपने लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी दे दी है, क्योंकि बिना तुलसी के हमारी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती है। सिर्फ शालिग्राम जी और हमारे विष्णु भगवान जी को ही तुलसी अर्पित की जाती है और किसी प्रभु को, किसी भगवान को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। और अब मैंने अपनी राधा रानी और ठाकुर जी
को भी मैं तुलसी दे दी है। तो राधा रानी को हमेशा उनके हाथों में ही तुलसी हमें धारण करानी चाहिए, ना उनके चरणों में तुलसी नहीं रखी जाती। तो ये साथ में मैंने तो अपनी राधा रानी को एक फूल दिया है, और आप अपने ठाकुर जी को भी एक फूल मैं उनको भी भेंट करूँगी। और इसी के साथ ये जो जल है तो वो मैं मंदिर में 24 घंटे मंदिर में विराजमान रहता है, उसको मैंने थोड़ा सा साइड में कर दिया। तो ये अब आरती होने के बाद का दृश्य है, क्योंकि मैं आरती कर चुकी हूँ। अगर मैं आपको आरती भी दिखाती तो थोड़ी सी और लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए आरती नहीं दिखाई। अगर आपको देखनी है मैं आरती कैसे करती हूँ, आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो ये है पूरी मतलब जो मैं अपने मंदिर में कैसे डेली की जो मेरा नियम है, मैं पूजा कैसे करती हूँ, वो आप सबको मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले अपने मंदिर को मैं साफ़ करती हूँ, फिर साफ़ करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ। नहलाने के बाद अपने ठाकुर जी राधा रानी के साथ उनके साथ बैठ के आरती करती हूँ, और आरती करने के बाद थोड़ी सी उनके साथ वार्तालाप भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है प्रभु को निहारना। तो ये मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप सबको बताया है, क्योंकि प्रभु को जब तक निहारेंगे नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं होता है। तो प्रभु को जब हम दृष्टि भर के देखते हैं तो और लगता है कि प्रभु को और देखते रहें, निहारते रहें, तो प्रभु से और प्रेम बढ़ता है। तो इस तरह से आप ये मेरे आरती करने के बाद का दृश्य है प्रभु के, आप जो मंदिर में देख रहे हैं। और तो अब मैं अपने प्रभु को भोग लगाऊंगी। सुबह का उनका भोग जो है दूध का और मिष्ठान का भोग लगाने जा रही हूँ। आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। अभी मैंने अपने प्रभु को, अपने लड्डू गोपाल जी केशु बाबू को, और मेरे ठाकुर जी राधा रानी को, अपनी लाडो रानी को दूध और मिष्ठान का भोग लगा रही हूँ। तो इस प्रकार देखिए, मैं अपने प्रभु को आरती करने के बाद उनको तुरंत नाश्ते में, ये कह लीजिए सुबह का मॉर्निंग की जो रूटीन है, जो मॉर्निंग का मेरा नियम है, उस प्रकार से उनकी सेवा करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको भी मेरी ये रूटीन बहुत पसंद आई होगी। और जो भी अगर आपको चैनल पे जब पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम पूजा करते हैं और फिर उस पर वीडियो भी बना के आप सबके साथ शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि पूजा करने में अगर हमें आधा घंटा पौना घंटा लगता है, तो उसका ये कह लीजिए कि मुझे वीडियो बनाने में वो ही हमें डबल टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में आपका कोई भी सुझाव हो, आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये भोग आप देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा और एक छोटी सी वीडियो बना ली थी। तो ये भोग मेरे दोपहर का भोग है। अपने प्रभु को जो मैंने दोपहर में भोग लगाया था, उसका आपको ये भोग दर्शन हो रहा है। तो इस तरह से देखिए मैं अपने प्रभु की डेली सेवा करती हूँ। तो और प्रभु की बाकी सेवा तो देखिए आप किसी भी भाव से कर सकते हैं, उसमें कोई भी वो नहीं है। प्रभु तो छोटे से, ये कहते हैं ना, चीटी मात्र सेवा से भी खुश हो जाते हैं। बस उसमें प्रेम होना चाहिए, बस वो बिल्कुल कहते हैं ना, उसमें कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। प्रभु उसी भाव से हमारे खुश हो जाते हैं। तो बाकी रही जैसी जिसकी भावना, वैसे प्रभु उसी भाव में खुश हो जाते हैं। तो अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।